नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज आप सभी को एक सत्य घटना के ऊपर जानकारी देने जा रहा हूं। और मित्रों, यह जो सत्य घटना है ये एक यक्षिणी साधना से जुड़ा हुआ है। मित्रों, ये अनुभव बहुत ही दिव्य है। ये अनुभव कुछ ऐसा है मित्रों कि एक साधु महाराज हैं जो कि मेरे से परिचित हैं और मैं उन्हें जानता हूं, वे भी मुझे जानते हैं। ये अनुभव जो है ये उन्हीं के जीवन की एक सत्य घटना है। मित्रों, इन साधु महाराज ने अपने जीवन में एक यक्षिणी की साधना संपन्न की थी। यूँ तो इन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार की साधनाएं संपन्न की हैं और ये एक शिव भक्त है। और मित्रों, ये नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए एक साधक हैं। इनसे जुड़ी हुई यह जो सत्य घटना है ये कुछ इस प्रकार है कि मित्रों, इन्होंने विभंगिनी यक्षिणी नाम की एक साधना संपन्न की थी और साधना इन्होंने अपने गुरु से ही प्राप्त की थी। लेकिन इस साधना में एक सबसे बड़ी गलती ये जो साधु महाराज हैं इनसे हो जाती है और गलती कुछ बहुत ही विशेष थी। आप सभी को इस संपूर्ण अनुभव को ध्यान से सुनना चाहिए। अनुभव सुनकर साधकों को अपने जीवन में किस प्रकार से साधना करनी चाहिए इसकी सीख प्राप्त होती है। तो आइए इस सत्य घटना के विषय में जानते हैं। मित्रों, ये जो साधक हैं इन्होंने विभंगिनी यक्षिणी की साधना जब आरंभ की तो इन्होंने ये साधना शमशान घाट में आरंभ की थी। और ये जो शमशान घाट था ये मणिकर्णिका जो शमशान घाट है उसके ही पास का एक शमशान घाट है। ये जो शमशान घाट है ये थोड़ी दूरी पर है और उसी स्थान पर इन्होंने ये विभंगिनी यक्षिणी की साधना आरंभ की थी। और इस यक्षिणी साधना में इन्हें एक शव के ऊपर बैठकर साधना करनी थी। और साधना इन्होंने जब उस शमशान घाट में आरंभ की तो सर्वप्रथम पहले ही दिन जब ये शव पर बैठे इन्होंने कहीं से शव का जुगाड़ भी किया था। और शव लाने के पश्चात इन्होंने जब उस यक्षिणी की साधना आरंभ की तो ये सर्वप्रथम उस शव के ऊपर बैठे और इन्होंने उस शव का मुख खोलकर उसके मुख पर एक मिट्टी का दिया रखा और उसमें इन्होंने थोड़ी सी एक मुर्गे की बलि दी और उसके शरीर से जो खून गिर रहा था उसके थोड़े से बूंद उस दिए में डाले और इसके पश्चात इन्होंने उस दिए को जलाया। तो ये कुछ छोटे मोटे नियम थे उस साधना काल के। और जब इन्होंने वह साधना आरंभ की तो उस यक्षिणी का मंत्र जब जैसे ही इन्होंने जपना आरंभ किया तो ये देखते हैं कि तुरंत ही वह शव जो है उसकी आंखें खुल गईं और वह शव जो था वह जागृत हो गया। ये देखकर इनकी हालत पतली हो गई। ये एक प्रकार से डर गए उस समय। और इस प्रकार से शव के प्रत्यक्ष दर्शन करने से ये उस प्रकार से आप कह सकते हैं कि उस समय मानसिक तौर पर विक्षिप्त होने वाले थे। लेकिन कैसे कैसे इन्होंने अपने आप को उस समय संभाला, क्योंकि इनके गुरु ने इन्हें रक्षा और सुरक्षा मंत्र दिया हुआ था। तो इन्होंने उस समय उस साधना काल में इसका इस्तेमाल भी किया था। लेकिन आंखों के सामने आने वाले जो दृश्य होते हैं उन्हें आप किस प्रकार से नकारेंगे, क्योंकि इस साधना में इन्हें अपनी आंखें बंद नहीं करनी थी। इन्हें उस साधना काल में उस दीपक के ऊपर त्राटक करते हुए यक्षिणी के मंत्र का जप करना था। और ये इसी प्रकार से जब साधना कर रहे थे तो इस साधना काल में जैसे ही ये साधना संपन्न होने वाली थी तो जैसे ही इन्होंने उस दिन की साधना संपन्न की और ये उसी शव के ऊपर बैठे रहे तो ये अचानक से देखते हैं कि सामने जो नदी है उस नदी में से एक काले रंग की परछाई बाहर निकल रही है। और उस परछाई को देखकर ये भयभीत हो गए। इसके पश्चात ये उसी स्थान पर बैठे रहे। इन्होंने हिम्मत करके उस स्थान पर अपना आसन जो है वह बनाए रखा। ये वहाँ से भगे नहीं। और इसके पश्चात ये देखते हैं कि वह जो काले रंग की परछाई है वह एक प्रकार से जैसे एक कोई काले रंग का धुआं होता है, वह जो धुआं था वह एक व्यक्ति के स्वरूप में
था, यानी कि वह केवल धुआं ही दिख रहा था, काले रंग की परछाई ही दिख रही थी, लेकिन उसका कोई आकार नहीं था। वो मानो एक मनुष्य के ही आकार में इनके सामने आकर बैठ गया। और वो जो धुआं था उसकी 2 आंखें बाहर निकली। ये मुझे बता रहे थे कि वो धुआं इनके सामने आकर बैठा और इसके पश्चात 2 लाल लाल भयंकर आंखें उस धुएं में से बाहर आई। और इस दृश्य को देखकर ये पूरी तरीके से उस समय डर गए। इन्होंने तुरंत ही अपने हाथ जोड़े और विभंगिनी यक्षिणी को प्रणाम किया। यक्षिणी ने उस समय केवल एक अट्टहास किया और ये उस दिन का आखिरी अनुभव था। अट्टहास करने के बाद ये जो साधक थे ये उसी स्थान पर बेहोश हो जाते हैं और विभंगिनी यक्षिणी फिर वहां से गायब हो जाती हैं। दिन होता है और दिन जब होता है तो ये साधक जब होश में आते हैं तो ये तुरंत ही उस शव को छुपाते हैं और इसके पश्चात ये अपने गंतव्य स्थान के लिए जाते हैं। और इसके पश्चात ये अगले दिन की साधना के लिए जब आते हैं तो इनकी एक मानसिक स्थिति यह थी कि ये उस साधना को संपन्न नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस प्रकार के जब भयंकर अनुभव हुए तो इनकी एक मानसिक स्थिति यह भी कह रही थी कि इनकी इच्छा हो रही थी कि इस यक्षिणी साधना को यहीं पर छोड़ दें। लेकिन यह जो साधना थी इसमें एक नियम था कि आप साधना को बीच में नहीं छोड़ सकते। यदि आप साधना को बीच में छोड़ेंगे तो यक्षिणी आपके प्राण ले लेगी। और इसके पश्चात ये पुनः रात्रि काल में उसी शमशान घाट पर उसी स्थान पर गए। इन्होंने पुनः उस शव को बाहर निकाला जिस शव को इन्होंने छुपा के रखा हुआ था। इसके बाद इन्होंने उस शव को पुनः उसी तरह सजाया और फिर ये उस शव के ऊपर बैठे। इन्होंने पुनः रक्षा और सुरक्षा मंत्रों का उपयोग किया और जब साधना आरंभ की तो अगले दिन ये देखते हैं कि उसी शव के अंदर से विभंगिनी यक्षिणी प्रकट होती है और ये उस शव के ऊपर बैठे हुए थे। तो ये देख रहे हैं कि वह तो यानी कि वह जो शव था वह तो एक पुरुष का था, लेकिन जब ये उस शव को देखे तो ये देख रहे थे कि एक सुंदर सी महिला के ऊपर ये बैठे हुए हैं और वह जो महिला है वह इन्हें देखकर हंस रही थी। और ये कुछ आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इन्हें छलने की चेष्टा हो रही थी उस समय। जो यक्षिणी है वह इन्हें कहती है कि तुम मुझे इस प्रकार का भोग दो। एक विशेष भोग उस यक्षिणी ने मांगा और यक्षिणी ने कहा कि तुम मेरे साथ संभोग भी कर सकते हो इस समय। तब मित्रों एक सबसे बड़ी गलती इन्होंने उस समय की कि ये अपने उस सुरक्षा चक्र जो इन्होंने उस समय बनाया हुआ था ये उस सुरक्षा चक्र से बाहर निकलते हैं और निकट के ही एक गांव से ये एक मुर्गे को लेकर आते हैं और उसी समय उस शव को ये मुर्गे की बलि प्रदान करते हैं। और आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये उस यक्षिणी को ही एक बलि प्रदान करते हैं। बलि प्राप्त कर लेने के पश्चात ये उस यक्षिणी के साथ समागम भी करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि समागम कुछ इस प्रकार हुआ कि ये नदी में जाते हैं और ये संपूर्णतः उस यक्षिणी के ही नियंत्रण में आ चुके थे उस समय। और इसके पश्चात ये नदी में गए और नदी में ही उस यक्षिणी ने जल का शरीर धारण किया और इसके पश्चात इन्होंने उस यक्षिणी के साथ उसी जल में समागम किया। ये साधना काल का एक बहुत ही विपरीत नियम था। इन्होंने जो ये गलती की ऐसी गलती इस साधना में नहीं करनी थी। लेकिन मित्रों एक विशेष बात यह हुआ कि इस प्रकार की गलती करने के बावजूद इन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। केवल एक विशेष बात इनके साथ यह हुई कि वह जो यक्षिणी थी वह इनके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी और 24 घंटे वह यक्षिणी इनसे बातें किया करती थी। ये इसी प्रकार से उसी स्थान पर जाते नित्य और शव के ऊपर बैठकर साधना करते और यक्षिणी से बातें किया करते। तो ये संपूर्ण अनुभव था। इस अनुभव में कुछ और भी विशेष बातें हैं जो कि अगले वीडियो में आप सभी को बताई जाएंगी और किस प्रकार से इन्होंने यक्षिणी को सिद्ध किया और
जब इन्होंने यक्षिणी से 3 वचन लिए तब यक्षिणी ने इन्हें क्या कहा और आखिर ये साधक इस समय कहाँ है, किस हालात में है, ये आपको इस वीडियो के अगले भाग में पता चलेगा। मित्रों, यदि इस वीडियो को आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, यदि इस पर भर भर के लाइक आते हैं, शेयर आते हैं, तो अवश्य ही इस वीडियो का अगला भाग मैं अवश्य ही बनाऊंगा। और इस वीडियो के अगले भाग को बनाने के लिए मुझे उस साधक से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वह जो साधक है इन्होंने अपने अनुभव के विषय में मुझे अभी केवल इतना ही बताया हुआ है। और यदि आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं उस साधक से पुनः संपर्क करूंगा और उनके इस दिव्य अनुभव को पुनः सुनूंगा कि आखिर उनके साथ आगे क्या हुआ। और आप सभी को अवश्य ही अगला वीडियो मैं अवश्य ही दूंगा और इस अनुभव के विषय में आप सभी को बताऊंगा। तो मित्रों, इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें और जितना अच्छा व्यूज़ इस पर आएगा उतना ही जल्दी मैं इस अनुभव का अगला वीडियो आप सभी को दूंगा। तो जय श्री महाकाल, आज के लिए इतना ही। और ये यक्षिणी साधना का एक भयंकर अनुभव था जो कि एक साधु महाराज के साथ हुआ। इस अनुभव को सुनकर आपको कैसा लगा इस विषय में कमेंट में बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।